हर हर महादेव भी सभी को। जीके की एक नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं जीके की एक नई सीरीज जिसमें पहला टॉपिक यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है कि यूरोप में भारत किस प्रकार आए, किस प्रकार उन्होंने एंट्री की। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है यूरोप भारत में किस तरह एंटर हुए, उन्होंने कैसे यहाँ अपना व्यापार स्टार्ट किया। सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों का आगमन। विदेशी क्या थे? जो विदेशी थे भारत में आए, वो मुख्यतः दो रास्तों से आए। एक तो स्थल मार्ग से आए और एक जल मार्ग से आए। एक स्थल मार्ग से आए, वो उत्तर पश्चिम रास्ते से, जो ये हमारा उत्तर पश्चिम रास्ता है, यहाँ से आए नॉर्थ वेस्ट से। कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्ट से आए। एक तो आए स्थल मार्ग से, यानी कि जो स्थलीय था, धरती वाला रास्ता था, वहां से आए। एक आए वो जल मार्ग से, एक आए जल मार्ग से। ये हमारा यूरोप है। क्या है ये? हमारा यूरोप। ठीक है। यूरोप के अंदर है ये वाला स्पेन। क्या है ये? स्पेन। और जो बीच में ये वाला पॉइंट है, ये मैंने बनाया है पुर्तगाल। यहाँ पे क्या है? पुर्तगाल। ये हमारा अमेरिका है और ये हमारा क्या है? इंडिया। अगर भारत या ये यूरोप वाले यहाँ से जाते तो बीच में क्या है? पहाड़ है और दर्रे हैं। ठीक है। तो यहाँ से मुस्लिम इलाका ज्यादा था। जो जब ये यहाँ से व्यापार करने जाते तो यहाँ से क्या करते? टैक्स वसूलते थे। ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूलते थे। यहाँ से चीज लेके दुगना अमाउंट में इनको बेचते थे। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ से जाना स्टार्ट किया, इसी रास्ते से जाना स्टार्ट किया। एक व्यक्ति थे बार्थोलोमेव डायस। कौन थे? बार्थोलोमेव डायस। जो 1497 में 1487 में इस पॉइंट पर पहुंचे। इस पॉइंट का नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। गुड होप यानी कि आशा अंतरिक्ष का बिंदु। आशा अंतरिक्ष का बिंदु। अगर ये पूछे कि आशा अंतरिक्ष बिंदु की, केप ऑफ गुड पॉइंट की खोज किसने की, तो बार्थोलोमेव डायस ने 1487 में। किसने की? बार्थोलोमेव डायस ने 1487 में की। फिर एक व्यक्ति आए कोलंबस। कोलंबस आते हैं यूं 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 करके, यूं जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं यहाँ। किसी कारणवश क्या आता है? तूफान आ जाता है और वो जिस नाव में बैठे थे, समुद्र में थे, वो नाव ऐसे करके ऐसे चली जाती है। वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। उसने देखा कि यहाँ के लोग क्या है? गोरे चिट्टे हैं, लाल लाल। उसने सोचा कि मैंने इंडिया की खोज कर ली, भारत की खोज कर ली। क्या सोचा उसने? अमेरिका उसने वास्को डिगामा ने क्या सोचा? वास्को डिगामा 1496। ठीक है। 1496 में वास्को डिगामा आते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस उनके किसी कारणवश समुद्र में तूफान आने की वजह से नाव इधर चली जाती है और वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। लेकिन वो मरते दम तक भी वहम में था कि मैंने क्या किया? इंडिया की खोज। फिर आते हैं पुर्तगाली, सॉरी कोलंबस। ये थे कोलंबस। ये कोलंबस थे। कौन थे? कोलंबस। कोलंबस कौन से सन में? 1496 में। उसके बाद एक पुर्तगाली आते हैं जिसका नाम है वास्को डिगामा। वो यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते उनको यहाँ पहुंच जाते हैं। रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है अबुल मजीद। क्या नाम है? अबुल मजीद। अगर पूछे कि जो ये हमारे वास्को डिगामा थे, ये आते हैं 1498 में, यहाँ पहुंच जाते हैं अबुल मजीद की सहायता से। अगर पूछे कि वास्को डिगामा भारत में कब आए थे? कब आए थे? 1498 में। किसकी हेल्प से आए थे? अबुल मजीद की हेल्प से। किसकी हेल्प से आए थे? अबुल मजीद की हेल्प से।
तो अगर ये पूछे कि वास्को डी गामा ने भारत के किस रास्ते की खोज की थी, जल मार्ग की, भारत की खोज नहीं की थी, भारत के जल मार्ग की खोज की थी। किसकी करी थी? जल मार्ग की, क्योंकि वो यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे देश में कौन आया? पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, पारसी। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे पहले आने वाले भारत में विदेशी कौन थे, तो तब भी हम बोलेंगे पुर्तगाली, और लास्ट में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद आए थे डच। कौन आए थे? डच। अंग्रेज आए थे थर्ड नंबर पर, लेकिन अंग्रेजों की फैक्ट्री पहले आई थी डचों से। अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का मतलब यहाँ क्या है? कैंट से, जिसमें वो रहते थे, जैसे अंबाला कैंट। तो अंग्रेजों की फैक्ट्री पहले आई थी और डचों की बाद में। परंतु डच क्या आए थे? पहले आए थे। फैक्ट्री बाद में लगाई और डच पहले आए थे। उसके बाद आए तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर आए डेनिश, फिर आए पारसी। डच कौन है? नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं, नीदरलैंड के लोगों को। उसके बाद है सबसे पहले पुर्तगाली कौन थे? यूरोपीय थे। सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया? 1498 में। कब आया? 1498 में। दूसरा पुर्तगाली आता है अल्वारेज। कौन आता है? अल्वारेज। अल्वारेज कब आता है? 1500 में। अल्वारेज कौन आता है? अल्वारेज कब आता है? 1500 में। पहला कौन आया? वास्को डी गामा 1498 में। दूसरा कौन आया? अल्वारेज आता है 1500 में। तो पुर्तगाली भारत में क्या लेके आए थे? आलू, तंबाकू, टमाटर और प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या लेके आए थे? प्रिंटिंग प्रेस। और पुर्तगालियों ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई थी? गोवा में। पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई थी? गोवा में। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस वो किस सन में लेके आए थे। ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आलू, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और टमाटर की खेती कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। आलू से क्या बनती है? चिप्स। तो अगर पूछे आलू संस्थान कहाँ है, तो हम बोलेंगे शिमला में। कैसे याद रखेंगे? आलू और शिमला की सब्जी बनती है। आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। तो पुर्तगालियों का एक राजा था प्रिंस द हेनरी। तो वास्को डी गामा को बोला, ये क्या था? पुर्तगालियों का राजा था। इसको संज्ञा किसकी दी गई? प्रिंस द हेनरी। जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा होते हैं तो हम महाराज धीराज कहते हैं, तो वैसे ही इनको पुर्तगाल में क्या कहते थे? प्रिंस द हेनरी। प्रिंस द हेनरी। सबसे पहले वास्को डी गामा जहाँ आए वो आए थे केरल में। कहाँ आए थे? केरल। कप्पक डाबू या फिर कोझिकोड। क्या बोलेंगे? कप्पक डाबू। कहाँ आए थे? कप्पक, छप्पक। तो केरल के कप्पक डाबू कोझिकोड भी बोलते हैं और कालीकूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोझिकोड, कालीकूट या फिर कप्पक डाबू। पुर्तगालियों ने, अब क्वेश्चन आया एग्जाम में कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1503 कोचीन। याद कैसे रखेंगे? 1503 कोचीन। 3 कोचीन। पुर्तगालियों ने अब भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन। कहाँ? केरल के अंदर। 3 कोचीन। फिर क्या किया? 1530 में पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री लगाई। याद कैसे रखेंगे? 1503 कोचीन। 1503 कोचीन पहली फैक्ट्री। क्या? पहली फैक्ट्री। उसके बाद 1530, इसको उल्टा कर दो, 1530 कहाँ लगाई? कन्नूर। 3 कोचीन, 30 कन्नूर। दूसरी फैक्ट्री। उसके बाद है 1530 में ही गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1530 में।
कब तक रखा? 1961 में। भारत देश स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद भी गोवा क्या था? गोवा पर पुर्तगालियों का राज था। 1961 में गए थे। 1961 में गोवा को इन्होंने क्या किया था? मुक्त किया था। तो उसके बाद है पहला वाइसराय। पहला हेड कौन था? अल्मेडा। पहला हेड कौन था? अल्मेडा। पहला हेड था हमारा अल्मेडा। अगर पहला वाइसराय पूछे, पहला वाइसराय, तो कौन था? अल्मेडा। अल्मेडा। मेरा क्या था? पहला हेड था, पहला वाइसराय था। कब तक था? 1505 से लेके 1509 तक। कितने साल रहा? 4 साल। कितने साल रहा? 4 साल। अगर पूछे कि पुर्तगालियों का पहला वाइसराय कौन था, तो हम बोलेंगे अल्मेडा, 1505 से 1509। अगर पूछे दूसरा वाइसराय कर्क, कौन था दूसरा वाइसराय? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। कब से? 1509 से लेके 1515 तक। कितने साल रहा? 6 साल। कुछ कितने साल रहा? 6 साल। इसको ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्या था? रियल फाउंडर। रियल फाउंडर या फिर वास्तविक संस्थापक। ठीक है। उसके बाद है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? अगर पूछे ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति किसने चलाई? वो भी चलाई अल्मेडा ने। 1505 से 1509 के बीच। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति किसने चलाई? अल्मेडा ने। कब? 1505 से 1509 में। 7 नहीं, सॉरी 9। ठीक है। उसके बाद है एक पुर्तगाली थे जो अल्बुकर्क थे, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1515, यानी कि 6 साल तक उनका टाइम पीरियड रहा। उन्होंने पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करें, ताकि जो उनके द्वारा बच्चे पैदा हो क्या होंगे? पुर्तगाली होंगे और पुर्तगालियों का राज होगा। तो दूसरे जो रियल फाउंडर थे हमारे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इसने क्या क्या प्रेरित किया? भारतीय महिलाओं से शादी। अगर एग्जाम में आए कि कौन सा पुर्तगाली था जिसने पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से क्या करे? शादी करे, तो वो कौन थे? अल्बुकर्क। टाइम पीरियड पूछे तो 1509 से 1515, 6 ईयर तक। उसके बाद क्या है? उसके बाद 1668 में जो पुर्तगाली हैं वो कब जाती हैं? 1668 में। 10 पाउंड पाउंड या पौंड किराए पर बंबई को अंग्रेजों के हवाले करके जाते हैं। अंग्रेजों के हवाले करके जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। कब आए थे? वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। पहुंचा 1497 में था, 97 में था, आया 1498 में। पहुंचा किसकी हेल्प से? अबुल मजीद या अबुल मजीद। कई बार मजीद आता है, कई बार मजीद आता है। दूसरे नंबर पर आए थे डच। डच की फैक्ट्री बाद में लगी थी, अंग्रेजों की फैक्ट्री पहले लगी थी, वैसे अंग्रेज आए थे 3rd नंबर पर। सबसे पहले थे पुर्तगाली, प्रथम यूरोपीय थे। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आए। दूसरा पुर्तगाली 1500 में आता है, जिसका नाम है अल्वारेज। अपने साथ क्या लेके आए थे? आलू लेके आए थे। अगर आलू का संस्थान पूछे तो कहाँ पर है? शिमला में।
प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी थी? गोवा में। आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कौन से सन में प्रिंटिंग प्रेस लगी थी। टमाटर की खेती भी किसने की थी? सबसे पहले पुर्तगालियों ने। जहाँ जैसे हम अपने यहाँ को राजा बोलते हैं, महाराजाधिराज बोलते हैं, वहाँ इनको क्या बोलते हैं? प्रिंस द हेनरी। तो प्रिंस द हेनरी की संज्ञा किसको दी गई? पुर्तगालियों को। बंदरगाह कौन से बंदरगाह पर आए थे? केरल में आए थे, जिसका नाम है कप्पकडाबू, कोझीकूट या फिर कालीकूट। भारतीयों ने अपनी पुर्तगालियों ने भारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1503 कोचीन। 3 कोचीन। अब 3 का उल्टा कर दो 1530। तो 1530 में क्या लगाई? दूसरी फैक्ट्री, सॉरी 1505 में दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। 1530 में तो गोवा को राजधानी बनाया था। 1530 में तो क्या किया था? सॉरी 1530 में तो गोवा को राजधानी बनाया था। 2 साल बाद 1505 में कन्नूर को क्या किया? दूसरी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री का मतलब यहाँ कैंट से है। तो 1530 में गोवा को राजधानी बनाया, 1961 तक रखा। पहला वायसराय कौन था? अल्मेड़ा था, 1505 से 1509 तक। दूसरा वायसराय अल्बुकर्क था, 1509 से 1515 तक, 6 साल वो रहा। उसके बाद अगर वास्तविक संस्थापक पूछे पुर्तगालियों का तो कौन था? अल्बुकर्क। टाइम पीरियड पूछे तो 1509 से 1505 था। भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए किसने प्रेरित किया ताकि अधिक से अधिक पुर्तगाली बच्चे पैदा हो? अल्बुकर्क। टाइम पीरियड पूछे 1509 से 1515। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? अल्मेड़ा ने चलाई। 1505 से 1509 उनका टाइम पीरियड था। फिर अगर पूछे 1668 में पुर्तगालियों ने क्या किया? 10 पाउंड पर मुंबई को किराए पर देकर यहाँ से रवाना हो गए। ठीक है, ये आज का हमारा सेशन था। आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की कंटिन्यू सीरीज रखूंगी। थैंक यू।